लड़के बॉडी बनाते हैं और लड़कियों को इंप्रेस करते हैं। अपने बाइसेप्स दिखा करके, अपनी बॉडी को दिखा करके वो लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप सभी ने एक जानवर को ऐसा करते हुए देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं कंगारू की। कंगारू एक ऐसा जानवर है जो कि मादा कंगारू को इंप्रेस करने के लिए अपने बाइसेप्स को दिखाता है। तो क्या आप सभी को कंगारुओं से जुड़ा फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और जानकारी को लेना चाहते हो तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके साहस और बहादुरी के किस्सों से आज कौन परिचित नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गुमनाम योद्धा के बारे में बताऊंगा जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कुशल थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि उनके बारे में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं छत्रपति संभाजी महाराज की, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। आपको बता दूं कि छत्रपति संभाजी महाराज ने मात्र 14 साल की उम्र तक 121 युद्ध लड़े थे और आपको जानकर के हैरानी होगी कि उन 121 युद्ध में से वो एक भी युद्ध हारे नहीं थे। तो क्या आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी और जानकारी को लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जब भी हमें फीवर होता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या फिर ये कहें कि हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो क्या आप सभी को पता है कि आखिर फीवर होने पर हमारा शरीर जो है वो गर्म क्यों हो जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो दिमाग को संकेत पहुंचा देती हैं कि हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया आ चुके हैं, और ऐसे में हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस भाग जो होता है वो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो बढ़ा हुआ तापमान है वो बैक्टीरिया को आसानी से खत्म कर सकता है। तो यही वो कारण है कि जब भी हमें फीवर हो जाता है तो हमारा जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है। तो क्या आप सभी को जानकारी पहले से थी? अगर नहीं थी तो और आप ऐसे ही और जानकारियां लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। क्या आपने कभी एक ऐसे हेलमेट के बारे में सुना है जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए हो? नहीं ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय एयरफोर्स का जो विमान है F-35, उसका जो पायलट का हेलमेट है उसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। और ऐसे ही और विमानों के जो पायलट के हेलमेट होते हैं उनकी कीमत भी लगभग इतनी ही होती है। तो क्या आप सभी को एयरफोर्स के पायलटों के हेलमेट से जुड़ा फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी ही और जानकारियां लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्या आपको सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी अब तक की अचीवमेंट पता है? अगर आप सोच रहे हैं कि महंगी महंगी गाड़ियां और महंगे महंगे बंगले, तो आप गलत हैं। आपको बता दूं कि जिस समय पर सचिन तेंदुलकर स्ट्रगल कर रहे थे तो जब वो पूरा सत्र बिना आउट हुए खेल लिया करते थे तो उनके जो कोच थे रमाकांत आचरेकर, उनको एक सिक्का दिया करते थे। और सचिन तेंदुलकर के पास आज ऐसे 13 सिक्के हैं जो कि सचिन तेंदुलकर के अनुसार उनकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या आप सभी को सचिन तेंदुलकर यानी कि क्रिकेट के भगवान से जुड़ा फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। अभी तक तो पानी पैसों में बिकता था, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि दिल्ली के ऑक्सीजन बार में जाकर के आप 299 रुपए देकर के 15 मिनट तक शुद्ध ऑक्सीजन का मजा ले सकते हैं। मतलब ये है कि 15 मिनट शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए आपको वहां पर 300 रुपए लगभग देने पड़ेंगे। और शायद यही फ्यूचर है हमारा, क्योंकि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं हमारा फ्यूचर इससे अलग हो ही नहीं सकता। जो पेड़ हमें हजारों सालों से फ्री में ऑक्सीजन देते हैं हम उन्हीं को काटने में लगे हैं। इस वजह से आज समय आ गया है कि पानी तो हम खरीदते थे, अब हवा भी खरीद रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चाइना में सिरो नाम का एक डॉग रहा करता था, तो उसके मालिक को एक बार कोरोना हो जाता है और उसको कोरोना होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एक भर्ती करा दिया जाता है। उसका मालिक कई महीनों तक उस हॉस्पिटल में रहता है और इस बीच वो जो डॉग था हर रोज अपने मालिक से मिलने उस हॉस्पिटल में आया करता था। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश उसके मालिक की मृत्यु उसी हॉस्पिटल में हो जाती है, जिसके बाद आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो जो डॉग था पूरे 3 महीनों तक अपने मालिक का इंतजार उसी हॉस्पिटल में करता रहा। और इन 3 महीनों तक उसने ना ही कुछ खाया और ना ही पिया, थोड़ा बहुत ही खाया और थोड़ा बहुत ही पिया उसने। और जिसके बाद कमजोरी की वजह से उसने 3 महीनों के बाद अपने मालिक के इंतजार में दम तोड़ दिया।
तो इंसानों से ज़्यादा इंसानियत इन जानवरों में होती है। क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।